हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम आप लोगों को बहुपद से संबंधित सभी क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और एग्जाम में पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? अब बहुपद नहीं है तो देखिए यहाँ पे √3x² -2 √3x है +5, यानी ये जान लीजिए बहुपद नहीं है, बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ए भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, और ए वाला जो है इसको अगर ऊपर भेज देंगे डी वाले को, तो x + 3x⁻⁻1, ये माइनस पावर नहीं होना चाहिए। अगर माइनस पावर रहेगा तो ये बहुपद नहीं रहेगा। तो ए वाला आपका बहुपद नहीं है, ए वाला ऑप्शन। यानी इसको ऊपर भेज देंगे तो ये प्लस से ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए पावर नहीं है। तीन, इसका मतलब कि ए ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शंस बहुपद नहीं है। फिर यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, यानी कि घात जो आपका चर है और रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए, एक बहुपद है, ए तो नहीं है, इसको ऊपर भेजेंगे ऋण हो जाएगा, ए भी नहीं है, और ए भी ऋण है, तो ए तो बचा, इसमें कोई ऋण नहीं है, तो आपका बहुपद यही है। तो ऐसे पहचानते हैं, ठीक ना? समझा गया ना? इस टाइप से है वाला। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक हैं। शून्यक है कि मतलब इसके कितने शून्यक हैं, यानी अगर कोई समीकरण दिया रहेगा, अगर उसके अधिकतम दो पावर है तो उसके 2 शून्यक होंगे। ऑप्शन में भी दिया है, लेकिन आपको बताना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद शून्यक तुरंत पता चला जाएगा। देखिए गुणनखंड करिए, x² - 2x - 3, ये -3 आपका है, कितना? x² - x, 3 1 कम 3, कितना हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। x² - 3x + x - 3, x कामन करें, x - 3 और 1 x - 3, कितना जाएगा? x - 3 और x + 1, कितना जाएगा? इसके बराबर 0 कर लीजिए। शून्यक निकालने के लिए जो गुणनखंड आएगा उसके बराबर क्या करेंगे आप? 0 कर लीजिए। x - 3 में कितना जाएगा? 0, x + 3। अब इसके बाद x + 1 कितना जाएगा? 0, x कितना जाएगा? -1, यानी 3 और -1, 3 और -1 कितना है? ये होगा, ठीक ना? ऐसे करेंगे, गुणनखंड करिए, उसके बाद उसके बराबर 0 कर लीजिए। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, अगर द्विघात बहुपद है तो यानी कहीं न कहीं उसकी अधिकतम पावर कितनी होगी? 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2। मान लीजिए बहुपद है, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। 2 होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे, मान लीजिए, ठीक ना? इस टाइप से, ठीक ना? ऐसे कर लीजिए इसको। कि आप लोग ये वाला को पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है, मतलब इस 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कौन सा बहुपद है। तो पहले अगर दो शून्यक दे रहे हैं तो उसके लिए बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस होता है शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। फार्मूला होता है आपका x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है? 5 और -3 है, प्लस -3 है, x और प्लस क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल कितना है? 5 × -3, x² कितना है?
देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 में से 3 चला जाएगा ना, घट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x, 5 3 -15। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा आपको। क्या हुआ, कौन सा, अरे तीसरा वाला, यहाँ प्लस दिया, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ए वाला रहेगा आपको, ठीक ना, ए वाला ऑप्शन से रहेगा। तो इस फार्मूले से हम करेंगे, ठीक ना, m का मान जिसके लिए इतना से शांत रहो, m का मान जिसके लिए ए वाला इससे पूर्णतया विभाजित हो। विभाजित होने का मतलब क्या है, विभाजित होने का मतलब कि यह वाला इससे विभाजित हो रहा है पूर्णतया। जब कोई फैक्टर्स अगर विभाजित हो जाता है, इसका मतलब कि यह इसको सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है, यानी इस गुणनखंड के बराबर 0 लेते हैं और x का मान निकल के इसमें रखते हैं, ठीक ना। तो क्या करते हैं, देखिए इधर, यानी x - 3 बराबर 0 कर लीजिए, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब 3 इसमें रखिए, कैसे रखेंगे, 4x² - 6x - m बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब x बराबर 3 रखिए, इसमें 4 × 3 का स्क्वायर -6 × 3 -m बराबर कितना जाएगा, 0। 4 × 3 त्रिके 9, 6 त्रिक 18 -m कितना जाएगा, 0। 9 चौको 36 -18 -m बराबर कितना जाएगा, 0। अब देखिए ध्यान से, इधर कितना जाएगा, 36 में 18 जाएगा, कितना जाएगा, 18 -m बराबर कितना जाएगा, 0, यानी m बराबर कितना जाएगा, 18। ऐसे क्योंकि यह इसका एक गुणनखंड है, तभी पूर्णतया विभाजित होगा। तो इसके बराबर 0 ले लीजिए, और जब ये वाला मान रखेंगे इसको 0 बना देता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि द्विघात x - 1x² k - 1x², के x + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान है। अब जब इस द्विघात, ये वाला द्विघात बहुपद दिया है, इस द्विघात बहुपद के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो यह वाला मान इस द्विघात बहुपद को संतुष्ट करता है। यानी अगर x की जगह पर उसे रखेंगे तो उसे 0 बना दे, क्या बना देगा, 0। तो इसके बराबर 0 ले लीजिए, और जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखिए। देखिए तो क्या करेंगे, x - 1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, x × -3 प्लस कितना जाएगा, 1 कितना जाएगा, 0, कितना जाएगा, x - 1 और 3 त्रिके 9 -3 के प्लस 1 कितना जाएगा, 0, कितना जाएगा, 9 के -9, ठीक ना। और कितना हो जाएगा, -3 के प्लस 1 कितना जाएगा, 0। 9 के में से 3 की जगह कितना जाएगा, 6 के ये कितना जाएगा, ए माइनस एक प्लस घट जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर कितना जाएगा, 0। यानी 6 के बराबर कितना जाएगा, 8 के कितना जाएगा, 8/6, 2 चौको 8, 2 3 6, यानी कितना जाएगा, 4/3, के का मान कितना जाएगा, 4/3। ऐसे हल करेंगे। अगला देखिए, द्विघात बहुपद x² + kx + k डज नॉट 0, यानी k का मान 0 नहीं है, k शून्य क्या हो सकते हैं। अब जब इसको हल करेंगे, लिखा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। जब इस टाइप का कोई द्विघात दिया रहे तो उसको हल करते हैं, तो एक बात सही है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ऋणात्मक आ सकता है, एक धनात्मक आ सकता है, ठीक ना, लेकिन दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। तो पहला वाला आंसर इसमें सही है, ठीक ना, ठीक ना। इस टाइप से क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग। थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा प्रश्न का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक ना। इसमें क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन इसमें दो तरह के पूछता है कि शून्यक दिया रहेगा और शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, तो उसमें समझना होगा। अगर शून्यक दिया रहेगा तो उसका योगफल और गुणनफल दोनों निकाल करके तो फार्मूला लिखेंगे। अगर मान लीजिए
योगफल और गुणनफल दोनों दे दिया डायरेक्ट, तो फिर उसके बाद क्या है, फार्मूला में डायरेक्ट रख लीजिए। तो क्या करेंगे, तो माना लिखेंगे बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा और क्या है, अल्फा बीटा है। अब देखिए ध्यान से, अगर द्विघात है तो दो ही इसके क्या हो गए, दो शून्यक होंगे। अब इसमें फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का एक फल एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। अब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या है, देखिए ए योगफल है, ये क्या है, गुणनफल है। तो इसको हम योगफल की जगह लिखेंगे, कितना जाएगा, ये पूरा योगफल दिया है 3x प्लस इसके हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक ना, इस टाइप। लेकिन यहाँ पे देखना है थोड़ा सा एक गलती ये हो गया कि यहाँ पे माइनस होता है फार्मूले में, और एक्स स्क्वायर ये वाला इसका मान दिया -3 दिया है x, और प्लस क्या है, इसका पूरा गुणनफल दे दिया है। तो यही समझना है, अगर गुणनफल दिया रहेगा तो ये गुणनफल की जब लिखेंगे पूरा मान, अगर अलग अलग दिया रहेगा, शून्य दिया रहेगा, तो ये अलग ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा मान योगफल दे दिया है, ये गुणनफल दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 2। इस टाइप आपका ए बन गया, इस टाइप से, ठीक ना। चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बहुपद ax स्क्वायर आई ए है, -6x -6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब a का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, आप जानते हैं, ax स्क्वायर -6x -6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है। अब शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, यानी अगर यह द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। तो माना एक्स स्क्वायर -6x -6 के शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। क्या है, अल्फा तथा बीटा। क्यों, क्योंकि यह द्विघात बहुपद, इसके अधिकतम 2 घातें हैं, ठीक ना, तो इसके 2 शून्यक होंगे। और आप जानते हैं शून्यकों का एक फल क्या होता है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -x का गुणांक होता है, -x का गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस पहले से है, बटे कितना होता है, a होता है, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, +6/a हो जाएगा। लेकिन इसमें दिया है, गुणनफल दिया है, इससे हमें मतलब नहीं है, हम गुणनफल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बटे बराबर क्या होता है, कांस्टेंट बटे क्या होता है, a होता है, इसका गुणांक होता है, कितना जाएगा, -6/a। इसका मान कितना दिया है, 4 दिया है, 4 बराबर कितना हो जाएगा, -6/a। ए को यहाँ भेजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा, -6/4, 2 दूना के 4, 2 3 6, ए का मान कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ठीक ना, इतना दिया ना। चलिए स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे है कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक तो जरूर आता है, तो उसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए इसमें क्या है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3 स्क्वायर -x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। संबंध भी बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले इसका शून्यक निकालिए, शून्यक निकाल करके तब आगे की हम प्रक्रिया करेंगे। देखिए कितना जाएगा, इसमें करिए 3x स्क्वायर -x -4 बराबर 0 मान लीजिए, 4 3 12, यानी 3 स्क्वायर -x 4 -3 -4 वक्त ना गुणनखंड करते हैं ना, 3 स्क्वायर -4x + 3x -4 0 जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे हम, यहाँ से केवल x कॉमन करेंगे,
कितना जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या 1, 3x माइनस 4 कितना जाएगा 0, 3x माइनस 4 और यहाँ से कितना जाएगा x प्लस 1 कितना जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 ले लीजिए, 3x माइनस 4 कितना जाएगा 0, कितना जाएगा 3x वो कितना जाएगा 4, x वो कितना जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसके बराबर 0 लीजिए, ठीक ना। अब दो हमें शून्य जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज मिल गया, ठीक ना, सही ना, मिल गया, दो शून्य हमें मिल गया। तो शून्य मिल गया तो हमें प्रूव करना है कि सत्यापन करना है। तो सत्यापन के लिए क्या होता है, आपका ये आपके पास द्विघात दिया है तो लिखते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल करते हैं माइनस x का गुणांक बटे क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला होता है। शून्य कितने हैं आपके, ए शून्य के हैं, कितना है 4/3 प्लस माइनस 1 और माइनस गुणांक कितना है, यहाँ पे -1 है और इसका गुणांक कितना है 3 है, यानी यहाँ पे उतना बराबर दोनों चाहिए, -1 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लीजिए, 1 चौको 4 -3/3 बराबर कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 बराबर 1/3, यानी योगफल के लिए प्रूव हो गया आपका, योगफल के लिए आपका प्रूव हो गया। अब आप क्या करेंगे, गुणनफल के लिए प्रूव करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं हम, देख लीजिएगा पीछे करके बैक करके, ठीक ना। अब क्या करेंगे अगला, अब अगला है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद बटे क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या करेंगे इसमें, शून्य को गुणनफल कितना है, शून्य कितना हमारा है 4/3 और कितना था -1 और अचर पद कितना है, अचर पद आपका -4 है और कितना इसमें, इसका 3 है, -4/3 बराबर -4/3। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बैक करके देख लीजिएगा। और तो आज के लिए बस इतना ही। इस टाइप की वीडियो आप लोगों को रोज मिलती रहेगी और जितने एग्जाम में क्वेश्चन है सबका कलेक्शन आप लोगों को मिलता रहेगा। इसको रोज देखिए आप लोग और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक ना।